देखो, मार्केट में जब काफ़ी उठा-फटक देखने को मिलता है तो कई बार इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं। कई बार इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट करते हैं कि वाकई में मार्केट में यहाँ से कोई बड़ा गिरावट का संकेत देखने को मिल रहा है। क्या मार्केट में कोई बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट होगा, जैसे कि 15% 20% का गिरावट देखने को मिल सकता है। बहुत ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, आपके सामने ऐसे तथ्य रखे जाते हैं या फिर सामने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पेश किए जाते हैं जिसके थ्रू मार्केट में दबाव वहाँ पे आने का संकेत दिया जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज है कि वाकई में मार्केट में गिरावट होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन रखूँगा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं डेटा आपके सामने रखूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि उस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही मार्केट चलेगा। और जो मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मार्केट वैसा ही मूव करेगा। जी हाँ, जैसे जैसे मार्केट में कुछ न्यूज़ आएंगे, जैसे जैसे कुछ मार्केट में अपडेट देखने को मिलेगा, मार्केट के मूवमेंट में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज के डेट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि वाकई में क्या मार्केट में कुछ बड़ा गिरावट का संकेत देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या क्या पॉइंट्स होंगे? देखो, सबसे पहले हम FII का जो डेटा है उस पे हम थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन रेट है क्या वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर यहाँ से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि वाकई में क्या मार्केट में दबाव बन सकता है। और उसके साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। हम अभी निफ्टी के जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओपन इंटरेस्ट से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे खरीदार, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट में कोई बहुत बड़ा गैप तो नहीं देखने को मिल रहा है। इन सारे पॉइंट्स को लेके आज मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करें, पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे करें, कैसे कैसे फ़ंड का सहारा लें, अगर यहाँ पे लमसम करना है तो कैसे स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने FII का डेटा रखता हूँ। बहुत जगह आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि FII का जो डेटा है उसके बेसिस पे जो बिकवाली देखने को मिल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, FII का डेटा अगर हम देखें तो ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि FII के बिकवाली के चलते मार्केट में 25 या 30% का गिरावट देखने को मिला है। जब जब मार्केट में कुछ बड़े फिगर में गिरावट हुआ है उसके पीछे कुछ वैसे रीज़न रहे हैं, जैसे कि 2008 में आप जानते हो कि क्या क्यों गिरावट हुआ, 2020 में जो आपको रीज़न पता है कि क्यों गिरावट हुआ। लेकिन कभी आपने सुना है कि FII ने माल बेचा और मार्केट 25 से 30% गिरा हो? कभी ऐसा हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। और अभी जो FII का जो यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि लगातार बिकवाली FII के साइड से है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में FII जो बहुत बड़े फिगर में माल बेचती थी उसमें कमी देखने को मिला है। जैसे कि आंकड़ों में आप चेक कर सकते हो, यहाँ अगर आप देखोगे डे बाय डे आंकड़ा अगर आप चेक करोगे तो 15 जून से लेके अब तक का अगर हम डेटा चेक करें तो करीबन यहाँ पे 3 to 4 टाइम FII ने माल बेचा है। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 to 4 टाइम यहाँ पे FII ने माल खरीदा भी है। और ऐसा नहीं है कि FII यहाँ पे माल अगर बेच रही है तो DI माल खरीद नहीं रही है। DI के साइड से काफ़ी बड़े फिगर में खरीदारी भी हो रहा है। जैसे कि देखो, 16 जून को अगर देखोगे 749 करोड़ का बिकवाली FII के साइड से देखने को मिला। और वहाँ पे अगर DI के साइड से देखोगे तो कोई मामूली सा खरीदारी हुआ। लेकिन ठीक अगर आप यहाँ पे 18 जून का देखोगे 1025 करोड़ का बिकवाली FII के साइड से रहा, लेकिन DI का यहाँ पे खरीदारी 3516 करोड़ का देखने को मिला। यहाँ पे 19 जून का देखोगे तो DI ने यहाँ पे बिकवाली किया, लेकिन FII ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी किया। वैसे ही जब जब FII के साइड से बिकवाली बड़े फिगर में हुआ है, DI ने यहाँ पे माल खरीदा है। तो देखो, FII के साइड से जो यहाँ पे बिकवाली हो रहा है, कहीं ना कहीं DI वहाँ पे खरीदारी कर रहा है और मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखो, कहीं भी अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं पिछले 3 से 4 महीने का आंकड़ा देखूं तो 3 से 4 महीने में ये देखने को मिल रहा है कि जो FII का बिकवाली का फिगर था वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है।
और DI भी यहाँ पे ताबड़तोड़ खरीदारी कर रही है। जैसे कि FII मार्च 2026 में 1,22,000 करोड़ का बिकवाली की, फिर अप्रैल 2026 में 70,000 हुआ, मई 2026 में 55,000 के आसपास और जून में ये 45,000 के आसपास अब तक जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार FII के साइड से जो बिकवाली था उसका फिगर यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन DI भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन पे यहाँ पे कोई आंकड़े या कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे मैं कहूँ कि मार्केट आने वाले समय में बहुत बड़े फिगर में गिर सकता है, तो ये कहना काफ़ी गलत होगा। मार्केट में अभी FII डेटा के चलते कोई भी बड़े गिरावट का संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ देखो, अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा न्यूज़ रातों रात अगर यहाँ पे आता है तो उसके बेसिस पे कुछ बड़े गिरावट हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा FII के डेटा के बेसिस पे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि FII जब तक खरीदारी नहीं करेगी मार्केट में एक अच्छा बूस्टअप नहीं मिलेगा, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना गलत होगा कि FII के डेटा के बिकवाली के चलते यहाँ पे मार्केट में 20% तक का गिरावट देखने को मिल सकता है। ये दूसरे पॉइंट्स पे आपके सामने मैं रिसर्च रखता हूँ। पिछले कुछ दिनों में इंडियन करेंसी काफ़ी कमज़ोर हुई। जी हाँ, अगर आपने देखा होगा तो जो $1 का वैल्यू है वो 96-97 रुपीज़ के आसपास चला गया। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो फिर से यहाँ पे इंडियन करेंसी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डेटा शो कर रहा है। अब जो स्थिति है वो 94 रुपीज़ के आसपास है। इट मीन्स कि अगर मैं ये भी कहूँ कि जो इंडियन करेंसी है वो काफ़ी वीक है, तो ये भी कहना गलत। दिन पहले काफ़ी वीक डेटा देखने को मिला, लेकिन अब जो है रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन पे भी हम नहीं कह सकते कि इसके चलते भी मार्केट में कोई बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को लेके चर्चा में रहता है। इट मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो मार्केट में दबाव पड़ सकता है, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर मैं कंपेयर करूं कि इन्फ्लेशन रेट आने वाले समय में कैसा देखने को मिल सकता है, तो ये एक अनुमान, फोरकास्ट आप व्यू समझ सकते हो। जैसे देखो, जून 2026 में 3.8% का यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का एक अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे ही अगर जुलाई में देखोगे तो ये 3.9 होगा, सितंबर में करीबन ये 4 के आसपास चला जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो 2026 में 3.8 से लेके 4 के बीच में यहाँ पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखने को मिला। इसमें भी बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, यही उछाल मान लो कि 5% या फिर 4.8 या 4.9 देखने को मिला, तो ये संकेत दिख रहा था कि एग्जैक्टली मार्केट में दबाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन रेट में भी यहाँ पे बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, और ये कई बार देखने को मिलता है। 0.5, 0.2, 0.3% का जो आंकड़ा इन्फ्लेशन में बढ़ता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, ऐसे कई बार सिचुएशन हुए और उससे मार्केट पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी मार्केट में अभी कोई बहुत बड़े गिरावट के संकेत देखने को नहीं मिल रहे। अब चलिए ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में आंकड़ा क्या कहता है, कहाँ पे लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरे और कहाँ पे ट्रेडर ये देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट चढ़े। देखो, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट में भी आंकड़े ऐसे नहीं देखने को मिल रहे जिसमें बहुत बड़ा गिरावट होगा। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि 23,900-950 का देखने को मिल रहा है। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे 24,200 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि निफ्टी 50 करीबन 24,000 और 24,100 के बीच में यहाँ पे कई दिन तक आपको देखने को मिले, और ये संकेत ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट में भी ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा कोई गैप है, यहाँ पे गिरावट बहुत बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। हाँ देखो, जो मैंने शुरुआती दौर में भी आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ आए, नेगेटिव न्यूज़, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले, तो वो गिरावट हो सकता है। लेकिन लगातार अगर 20% की गिरावट की बात करें, जो भी कोई ऐसा डेटा है वो अभी तक नहीं दिख रहा है।
देखो, इन्वेस्टर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से 20% गिरेगा, 30% गिरेगा, क्या मैं अपने एसआईपी को भी रोक दूँ, क्योंकि गिरावट होगा तो वहाँ पे मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। देखो, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट आगे आने वाले सिचुएशन में क्या मूव करेगा, आपको पॉजिटिव मोमेंटम देगा या फिर गिरावट होगा तो बड़े फिगर में गिरावट होगा। लेकिन जो अभी यहाँ पे मार्केट का डेटा है उसके बेसिस पे तो कोई बड़ा गिरावट नहीं है, तो आपको एसआईपी को तो नहीं रोकना चाहिए। लमसम के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, कोई गिरावट होगा तब जाके हम पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, टाइम टू टाइम मार्केट में डेटा चेंज होता है और उसके बेसिस पे, जी हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।